जिस डिवाइस पर ये वीडियो देख रहे हो। विंडोज है, मैक है, एंड्रॉइड है या आईफोन है। तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारी एक चॉइस है, लेकिन ये एक साइलेंट वॉर का हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल सबका एक ही टारगेट है, तुम्हारा डिवाइस और तुम्हारी डिजिटल लाइफ। और इस वॉर में जीतने वाले को मिलेगा $1 ट्रिलियन का मार्केट। तो आज का सवाल सिंपल है कि इस वॉर में आखिर जीत कौन रहा है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, तुम किस साइड पर हो। लेट्स डिकोड द वॉर। डेस्कटॉप में सबसे पहले आता है विंडोज, दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेस्कटॉप ओएस। तो भाई विंडो का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 70% है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे 1985 में लॉन्च किया था। विंडोज 95, उसके बाद XP 7, 8 और 10, और इसके बाद अब विंडोज 11 जो कि अभी चल रहा है। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कंपैटिबिलिटी। ऑलमोस्ट हर ब्रांड का लैपटॉप विंडोज चला सकता है। गेमिंग, ऑफिस वर्क, परफॉर्मेंस, कोडिंग, हर चीज आप विंडो में कर सकते हो। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो भाई विंडो के अपडेट इरिटेट तो करते हैं, कभी कभी अपडेट के बाद सिस्टम स्लो हो जाता है। और भाई हैकर्स का भी मेन टारगेट विंडो ही है। और इसका रीजन ये भी है कि ये ओएस सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है। और हाँ भाई, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कौन ही भूल सकता है। पर ओवरऑल सबसे वर्सटाइल डेस्कटॉप ओएस है। सेकंड नंबर पर है मैक ओएस, द प्रीमियम चॉइस। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ मैकबुक और iMac में मिलता है। एप्पल के पास उसका एक एडवांटेज है क्योंकि उसका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों एप्पल के ही है, जिसकी वजह से सिस्टम स्मूथ और स्टेबल होता है। वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, म्यूजिशियन और सब तरह के क्रिएटिव प्रोफेशनल का सबसे फेवरेट ओएस होता है। आईफोन यूजर हो तो मैक के साथ सिंकिंग नेक्स्ट लेवल होती है। मैसेजेस, फाइल्स, कॉल्स सब सीमलेस कनेक्टेड होते हैं। और इसकी डाउन साइड है इसका प्राइस। मैक डिवाइसेस महंगे होते हैं और गेमिंग के लिए वीक है कंपेयर टू विंडो। और चॉइस भी लिमिटेड होती है, सिर्फ एप्पल हार्डवेयर। अगर आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए और बजट भी काफी अच्छा है तो आप मैक यूज कर सकते हैं। आपके लिए एक मैक एक सॉलिड ऑप्शन है। एंड नंबर 3 पर आता है लिनक्स, द फ्रीडम फाइटर। एक्चुअली में ये एक सिंगल ओएस नहीं है, इसमें बहुत सारी फैमिलीज हैं, जैसे उबांटू, फेडोरा, डेबियन और भी काफी डिफरेंट वर्जन इसमें मिलते हैं। और लिनक्स फ्री है, ओपन सोर्स है, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, पुराने कंप्यूटर भी स्मूथली चलते हैं। मतलब लिनक्स बहुत ही इजी और लाइट वेट होता है, जो कि पुराने कंप्यूटर भी आराम से हैंडल कर सकते हैं। सर्वर्स में तो ये किंग है। गूगल, फेसबुक सबके सर्वर्स लिनक्स पर ही चलते हैं। प्राइवेसी और सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का तो ये फेवरेट है। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि ये बिगिनर्स के लिए टफ हो सकता है। बार बार कमांड लाइन यूज करनी पड़ती है। हर बार पॉपुलर सॉफ्टवेयर लिनक्स पर अवेलेबल नहीं होते हैं। हाँ, एक्सपर्ट्स के लिए एक अच्छी चॉइस है, बट बिगिनर्स के लिए अभी भी चैलेंजिंग है। अब क्रोम ओएस, द क्लाउड वॉरियर। क्रोम ओएस गूगल का इंटरनेट फोकस सिस्टम है, जो कि आपको क्रोम बुक में ही देखने को मिलता है, जो कि अफोर्डेबल भी है और फास्ट भी। बूट टाइम फास्ट, सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग और अपडेट ऑटोमेटिक। और एंड्रॉइड एप्स भी प्ले स्टोर से ही रन होती है। अगर इंटरनेट स्लो हुआ या नहीं हुआ तो एक्सपीरियंस थोड़ा वीक हो सकता है। हैवी वीडियो एडिटिंग या गेमिंग तो नहीं चलेगा। स्टूडेंट्स और बेसिक यूजर्स के लिए ये परफेक्ट चॉइस है, और पावर यूजर्स के लिए थोड़ा लिमिटेड है। तो भाई अब बात करते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की। और भाई मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले आता है एंड्रॉइड। अगर आपको एंड्रॉइड के बारे में डिटेल में जानना है तो इस आई बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हो फुल डिटेल, जिसमें हमने एंड्रॉइड को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मोबाइल साइड पर एंड्रॉइड दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर ओएस। थीम, लॉन्चर, सिस्टम ट्विक्स का फ्रीडम ज्यादा मिलता है। बजट फोन से लेकर फ्लैगशिप फोन्स में हर रेंज में आपको एंड्रॉइड ही देखने को मिलता है। इसकी एक प्रॉब्लम है कि इसमें जो अपडेट होते हैं वो हर डिवाइस में सेम टाइम पर बिल्कुल नहीं आते। फोन्स में ब्लॉटवेयर, अननेसेसरी प्री इंस्टॉल्ड एप्स पहले से ही आते हैं। ऑप्टिमाइजेशन कभी कभी iOS से बहुत वीक फील होती है। iOS स्मूथ ऑपरेटर है एप्पल का। एप्पल के मोबाइल और आईपैड में आपको iOS ही देखने को मिलता है। अगेन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंट्रोल स्मूथ, और परफॉर्मेंस के मामले तो ये स्मूथ है। और सबसे बड़ी बात, पुराने आईफोन्स में भी सालों तक अपडेट मिलते हैं। ऐप स्टोर क्यूरेटेड, सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग, इकोसिस्टम टाइटली स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। कस्टमाइजेशन लिमिटेड है, मतलब रिस्ट्रिक्शन भी काफी देखने को मिलती है। एक्सटर्नल ऐप इंस्टॉल करना भी इजी नहीं है, और एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी देखने को नहीं मिलती है। और प्राइस के मामले में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। हाँ, स्टेबल और लॉन्ग टर्म अपडेट आपको इसमें काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा यूनिक्स और BSD के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। यूनिक्स 1960s का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कॉर्पोरेट सर्वर, बैंकिंग सिस्टम, रिसर्च लैब में यूज होता है। ये एवरीडे यूजर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है। BSD भी यूनिक्स इंस्पायर्ड फैमिली से है। सर्वर्स और एम्बेडेड सिस्टम में ये पावरफुल होता है। प्ले स्टेशन कंसोल भी BSD बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। कंज्यूमर लैपटॉप्स के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बैकएंड में काफी
काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब बेस्ट कौन है? सच ये नहीं है कि बेस्ट कौन है, सच ये है कि बेस्ट वो है जो आपके काम के हिसाब से बेस्ट है, जो कि आपके काम को परफेक्टली कर सकता है। गेमिंग और वाइड कंपेटिबिलिटी में विंडोज से अच्छा अभी के टाइम पर कोई नहीं है। क्रिएटिव और स्मूथ इकोसिस्टम के लिए मैक काफी अच्छा है। अगर तुम्हें कंट्रोल और कस्टमाइजेशन बहुत पसंद है तो भाई लिनक्स भी बहुत अच्छी चॉइस है। इंटरनेट फोकस्ड और लाइट वेट चाहिए तो क्रोम ओएस बेस्ट है। ज्यादातर मोबाइल्स में एंड्रॉइड ही आता है, लेकिन अगर आपको स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म अपडेट्स चाहिए तो आप iOS को चूज कर सकते हैं। हर OS का अपना एक रोल होता है। अब तुम्हारी चॉइस क्या है और तुम किस OS को यूज करते हो, कमेंट में बताओ। और अगर किसी OS को ट्राई करना चाहते हो बट कंफ्यूज हो तो भी कमेंट में पूछ सकते हो। भाई अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। टेक की बात आपके साथ।